अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी बात नहीं है? काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है। पता है मैंने अभी क्यों नहीं बोला? क्योंकि आप सुनते ही नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, इसलिए नहीं बोला मैंने। अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। आपकी इच्छा होगी तो आप करेंगे, वरना नहीं करेंगे। पर फिर भी पढ़ते हैं, चलो। काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है। काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है, यह बात अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में नहीं है। अरस्तु ने काव्य को प्रकृति के अनुकरण माना है, जबकि कविता जगत की अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है। अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है। ये तीनों अरस्तु के अनुकरण की विशेषताएं हैं। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक के लेखक कौन हैं? रिचर्ड हैं। प्लेटो, इयोन, क्रोचे, एस्थेटिक, इलियट, द सीक्रेट वुड। आयोग ने इसका उत्तर फॉल्स माना है, कॉमन कर दिया गया है। किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? लॉन्जाइनस की मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है। लॉन्जाइनस के ग्रंथ का नाम पेरिहुपुप्स है। ग्रंथ का सर्वप्रथम प्रकाशन 1544 ईस्वी में पेरिहुपुप्सु मूलतः रेटोरिक भाषण शास्त्र की पुस्तक है। मैथ्यू अर्नल्ड कल्चर एंड अनार्की। सादर्द सार्ट नोसी। इनमें से कौन सी अलंकारवादी आचार्य नहीं है? आनंदवर्धन नहीं है। आनंदवर्धन अलंकारवादी आचार्य नहीं है, बल्कि जबकि ध्वनिवादी आचार्य है। जबकि अन्य तीनों अलंकारवादी आचार्य हैं। भामह काव्य अलंकार, जयदेव चंद्रालोक, आनंदवर्धन ध्वन्यालोक, केशव दास कविप्रिय। ब्रह्मानंद सहोदर, एक बार रिपीट करते हैं। भामह काव्य अलंकार, जयदेव चंद्रालोक, आनंदवर्धन ध्वन्या, केशवदास कविप्रिय। ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? ब्रह्मानंद सहोदर रस को कहते हैं। ब्रह्मानंद सहोदर रस को कहते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद की यह मान्यता है कि रसों विषय अर्थात रस आनंद स्वरूप ब्रह्म है। संप्रदाय वक्रोक्ति, कुंतक, ध्वनि, आनंदवर्धन, अलंकार, भामह। मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है। मिथक का घनिष्ठ संबंध किससे होता है? अमानवीय पौराणिक पात्रों से होता है। मिथक का घनिष्ठ संबंध अमानवीय पौराणिक पात्रों से होता है, जबकि विज्ञान, लेखन, प्रौद्योगिकी तथा यथार्थ से मिथक का संबंध नहीं होता है। ये तीनों वास्तविकता से संबंधित होते हैं। मिथक का घनिष्ठ संबंध अमानवीयता पौराणिक पात्रों से होता है, जबकि विज्ञान, लेखन, प्रौद्योगिकी, यथार्थवाद से मिथक का संबंध नहीं होता। ये तीनों वास्तविकता से संबंधित होते हैं। वास्तविकता से संबंधित कौन कौन है? विज्ञान, प्रौद्योगिकी और यथार्थ। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दार्थ काव्यम। काव्य लक्षण से संबंधित कथन किसका है? रमण किस में होता है? जग में, जगन्नाथ की है। रमणीयार्थ प्रतिपादक काव्यम पंडित जगन्नाथ। वाक्यम रसात्मकम आचार्य विश्वनाथ। विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगात्री निष्पत्ति आचार्य भरत मुनि। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा अलंकृति पुनः आचार्य मम्मट। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम पंडित जगन्नाथ और वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ। विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगात्री निष्पत्ति आचार्य भरत। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा अलंकृति पुनः आचार्य मम्मट क्वापी। हमारे अंकल जी आ गए चाय बनाने के लिए, नीचे खांस रहे हैं। काव्य प्रयोजन की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है। कथन काव्य प्रयोजन की दृष्टि से सही नहीं है।
इससे यश प्राप्त होता है, आर्थिक लाभ होता है और आनंद प्राप्त होता है काव्य प्रयोजन से। इससे यश की प्राप्ति होती है काव्य प्रयोजन से, अमंगल का नाश होता है, आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, इसमें चरम विश्रांति की प्राप्ति होती है। विद्वानों ने काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्व को आवश्यक नहीं माना है? ईशा कृपा से। विद्वानों ने ईशा कृपा को काव्य हेतु की दृष्टि से आवश्यक नहीं माना, बल्कि 3 तत्वों को आवश्यक माना है: प्रतिभा, व्युत्पत्ति, निपुणता, बहुलता, अभ्यास। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, निपुणता, बहुलता, अभ्यास। ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि के 2 भेद होते हैं, ये सही नहीं है। इसके 3 होते हैं। ध्वनि के 2 भेद माने गए हैं, लक्षणामूला और व्यंजनामूला। कथन ध्वनि सिद्धांत के संबंध में सही नहीं है। लक्षणामूला को अविक्षिप्त वाच्य ध्वनि कहते हैं। अविक्षिप्त वाच्य ध्वनि के भी 2 भेद माने गए हैं। अनंत तिष्कृत वाच्य ध्वनि लक्षणा ध्वनि के ही एक भेद है। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन है। आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 भेद किए हैं: वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि। वस्तु, अलंकार और रस। इनमें से अरस्तु के अनुकरण से संबंधित कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में कोई अंतर नहीं है, यही गलत है। अंतर है कैसे नहीं है? 2 लोग हैं, 2 तरह की बातें तो बोलेंगी। अनुकरण से अरस्तु का अभिप्राय भावनापूर्ण अनुकरण से है। अनुकरण भी एक सृजन क्रिया है। अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया है। अनुकरण के संबंध में प्लेटो के मत में कोई अंतर नहीं है, यह कथन गलत है। अरस्तु के अनुकरण से संबंधित कथन: अनुकरण से अरस्तु का अभिप्राय भावनापूर्ण अनुकरण से है। अनुकरण एक सृजन क्रिया है। अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया है। अनुकरणात्मक काव्य के रूप में त्रासदी, महाकाव्य तथा प्रहसन का विवेचन तथा माध्यम, विषय एवं पद्धति के आधार पर इनकी पारस्परिक भेद है। अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में अंतर है। लॉन्जाइनस के उदात्त तत्व विषयक विवेचन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? लॉन्जाइनस हर स्थिति में साहित्य में गरिमामयी भाषा में प्रयोग के पक्षधर थे, यही असत्य है। और सत्य कौन कौन से हैं? लॉन्जाइनस ने उदात्त तत्व के 3 पक्ष, अंतरंग, बहिरंग और विरोधी तत्व और महान विचारों की उद्भावना अंतरंग तत्व के अंतर्गत आती है। समुचित अलंकार योजना उत्कृष्ट भाषा बहिरंग तत्व के अंतर्गत मानी गई है। लॉन्जाइनस की हर स्थिति में साहित्य में गरिमामयी भाषा प्रयोग के पक्षधर थे, यह कथन लॉन्जाइनस के उदात्त तत्व के विवेचन के संबंध सही नहीं है। लॉन्जाइनस ने उदात्त तत्व के विषयक विवेचन से संबंधित कथन है। लॉन्जाइनस के उदात्त तत्व के 3 पक्ष हैं: अंतरंग, बहिरंग और विरोधी तत्व। महान विचारों की उद्भावना अंतरंग तत्व के अंतर्गत आती है। समुचित अलंकार योजना और उत्कृष्ट भाषा बहिरंग तत्व है के अंतर्गत मानी जाती है। समुचित रचना की भव्यता का निरूपण तथा अलंकारों का निरूपण, काव्य में शब्द, रूप, बिंब आदि का निरूपण है। भारत में रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या अभिव्यक्तिवाद कहलाती है? अभिनव गुप्त। भारत के रस निष्पत्ति व्याख्याकारों में अभिनव गुप्त की व्याख्या अभिव्यक्तिवाद कहलाती है। भट्टलोलट की व्याख्या उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, श्री शंकु की व्याख्या अनुमितिवाद तथा भट्टनायक की व्याख्या भुक्तिवाद या भोगवाद कहलाती है। अभिनव गुप्त की अभिव्यक्ति, भट्टलोलट की उत्पत्ति या आरोप, श्री शंकु की अनुमितिवाद, भट्टनायक की भुक्तिवाद या भोगवाद। सही कथन कौन सा है? इसमें स्टार लगा रखा है। सही कथन
काव्य में अलंकार अनिवार्य है। गुण काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं। अलंकार काव्य में शोभा उत्पन्न करता है। गुण काव्य में कला पक्ष से संबंधित है। चिरंजीव जोरी जुरे क्यों न सन्नेही गंभीर, को घटी के वृषभ अनुजा के हलधर के वीर। ये आई भी पंक्ति है, बहुत ज्यादा आई भी है। अभिधा मूला शब्द व्यंजना, वैसे मेरे को ये तो बोलना ही नहीं चाहिए था कि आई हुई, क्योंकि सारे आए हुए क्वेश्चन ही है इस बुक में। अभिधा मूला व्यंजना, शाब्दी व्यंजना, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना, इसका आंसर है दोहे में। चिरंजीव जोरी जुरे क्यों न स्नेही गंभीर, को घाटी वृष भानुजा के हलधर के वीर। इस दोहे में अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना का वर्णन है। इस दोहे में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कलाओं में विचक्षणता, प्रीति और कीर्ति के किस आचार्य ने काव्य प्रयोजन माना है? भामह। आचार्य भामह ने चतुर्वर्ण फल प्राप्ति, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कलाओं में विचक्षणता, प्रीति तथा कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है। आचार्य वामन ने कीर्ति और प्रीति को काव्य प्रयोजन माना। आचार्य रुद्रट ने धर्म, प्रीति, अर्थ, अनर्थोपशम तथा सुख प्रीति को काव्य प्रयोजन माना है। आचार्य उमामठ ने यश प्राप्ति, वित्तीय लाभ, लोक व्यवहार एवं मंगल का नाश, तत्काल परमानंद की प्राप्ति तथा कांता समिति उपदेश को काव्य प्रयोजन माना है। कवि की अनुमिति के साथ साथ पूरे काव्य प्रवेश का साधारणीकरण किसे प्रतिपादित किया है? डॉक्टर नगेंद्र ने। कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य प्रवेश का साधारणीकरण डॉक्टर नगेंद्र ने प्रतिपादित किया। बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता है। किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। ये सही है। यह अन्य अर्थ किसी रूढ़ि के आधार पर ग्रहण किया जाता है, ये भी सही है। किसी प्रयोजन के आधार पर भी अन्य अर्थ को ग्रहण किया जाता है, ये भी सही है। गलत क्या है? इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ कोई संबंध नहीं होता। संबंध कैसे नहीं होता, वरना फिर पता कैसे चलेगा? इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता। कथन लक्षणा शब्द शक्ति के संबंध में सही नहीं है। लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित सही कथन है किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। किसी प्रयोजन के आधार पर भी अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। यह अन्य अर्थ किसी रूढ़ि के आधार पर ग्रहण किया जाता है। इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से संबंध होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक किसे माना है? बिंबवाद का प्रवर्तक फिल्ट को माना है। बिंबवाद एक घोषणा पत्र है, 1908 में फिल्ट और हुमले ने प्रकाशित करवाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने फिल्ट को बिंबवाद का प्रवर्तक माना है। बिंबवादी प्रमुख लेखक एजरा पाउड, लोवेल, डलियट, D.H. लॉरेंस, रिचर्ड तथा एलिंगटन। बिंब किसी भाव, विचार, वस्तु, घटना आदि का संवेद काल्पनिक शब्द वृद्ध समूर्त के प्रभाव को बिंब कहते हैं। बिंब दो प्रकार के होते हैं, इंद्रिय बिंब और मानस बिंब। रस निष्पत्ति के संबंध में भट्टलोलट का मत है उत्पत्तिवाद। रस निष्पत्ति के संबंध में भट्टलोलट का मत उत्पत्तिवाद है। अन्य मत के प्रवर्तक इस प्रकार हैं: अनुमितिवाद, आचार्य शंकु, भुक्तिवाद, भट्टनायक, अभिव्यक्तिवाद, अभिनव गुप्त। निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य शास्त्रियों को उनके सिद्धांत से सुमेलित करके सही कूट का चयन कीजिए। आइए रिचर्ड्स, अरस्तु, टी. E.   इलियट और कोलरिज। अनुकरण किसका सिद्धांत है? 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 अनुकरण किस
अरस्तु का है। और रिचर्ड्स का कौन सा है? कल्पना। रिचर्ड का मूल्य सिद्धांत है। टी.एस. इलियट निर्व्यक्तता और कॉलेज कल्पना। पाश्चात्य साहित्य शास्त्रियों की उनके सिद्धांत से सही सुमेलन इस प्रकार है। आइए रिचर्ड्स मूल्य सिद्धांत, अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, टी.एस. इलियट निर्व्यक्तिता सिद्धांत, कोलरिज कल्पना सिद्धांत। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। यह कथन किस विचारक का है? इलियट का। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। यह कथन पाश्चात्य विचारक इलियट का है। इलियट ने निर्व्यक्तिता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वयोनुरूप प्रथमस्तु वेशानुरूप गति प्रचार औचित्य के संदर्भ में उक्त कथन किस आचार्य का है? आचार्य भरत मुनि। वयोनुरूप प्रथमस्तु वेशानुरूप गति प्रचार औचित्य के संदर्भ में उक्त कथन आचार्य भरत मुनि का है। काव्य अलंकार सूत्र इनमें से किसकी रचना है? वामन की। काव्य अलंकार सूत्र वामन की रचना है। वामन ने स्वयं इन सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इनका समय 8वीं सदी के उत्तरार्ध माना जाता है। भामह ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ लिखा तथा जयदेव ने चंद्रालोक नामक ग्रंथ की रचना की और दंडी ने काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना की। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षेति कथन किस आचार्य का है? किस आचार्य का है? आचार्य दंडी का है। काव्य शोभान धर्मान अलंकारान प्रक्षेति कथन आचार्य दंडी का है। यह कथन आचार्य दर्श में उल्लेखित है। अन्य विवरण इस प्रकार है। अंगिराक्षिता सत्वलंकारा मनत्वया कटाक विद्यते आचार्य मम्मट सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति वामन ननु शब्दार्थो काव्यम आचार्य रुद्रट दोषो सैगुणों सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। उक्त कथन किस आचार्य का है? किस आचार्य का है? हेमचंद्र का। दोषो सैगुणों सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम हेमचंद्र। निर्दोषो लक्षणावती शरीति गुणाभूषणा जयदेव की है। हृदया हालादि शब्दार्थम मत्व मेयो काव्य लक्षणा आनंदवर्धन। वाक्य रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ। उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किसने किया? किसने किया? जॉन वर्थ ने किया। उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में जॉन वर्थ ने किया।